हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंसारी 29। माय नेम इज शाहब अंसारी। दोस्तों, फायर अलार्म कोर्स के 8th वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कन्वेंशनल सिस्टम में जो ब्लॉक डायग्राम होता है वो कैसे बनाया जाता है। मैंने बहुत बार देखा कि इंटरव्यूज़ में स्पेशली गल्फ कंट्रीज़ के इंटरव्यू में जब इंटरव्यू आपसे पूछता है टेक्नीशियन को या साइट इंजीनियर को कि कन्वेंशनल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बनाइए, तो बेसिकली वो ये जानना चाहता है कि आप लोगों को ओवरऑल सिस्टम का नॉलेज है क्या आप लोगों को पता है कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, क्या आउटपुट डिवाइस होते हैं। कन्वेंशनल सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। अगर एड्रेसेबल का ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो थोड़ा सा एडवांस होगा, तो पहले हम लोग बेसिक समझते हैं। अच्छा, ये वीडियो मैं चाहता तो पहले आपको बना के बताता था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं आपको सारे डिवाइस के बारे में वन बाय वन एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद में जो है आपको ये वीडियो जो ब्लॉक डायग्राम का है फिर ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहला जो है यहाँ पर ये है हमारा फायर पैनल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक ब्लॉक डायग्राम बनाना है जिसमें आपको बताने के फायर पैनल है और ये फायर पैनल एक्टिवेट कब होगा। तो बहुत ही सिंपल है कि जब इसको कुछ इनपुट मिलेगा तो इसके इनपुट मिलने के कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन से डिवाइसेस हैं। तो वो हो सकता है स्मोक डिटेक्टर हो या डिटेक्टर, ठीक है, या एमसीपी, यानी अगर कोई भी डिटेक्टर, चाहे वो स्मोक हो, हीट हो, फ्लेम हो, मल्टी सेंसर हो, कोई भी डिटेक्टर हो, अगर वो एक्टिवेट होगा तो एक्टिव होने के बाद वो सिग्नल किसको देगा? फायर पैनल को। तो फायर पैनल को क्या मिलेगा? इनपुट मिल जाएगा। जब फायर पैनल को इनपुट मिलेगा तो उसके बेसिस पर फायर पैनल जो है वो क्या करेगा? जो उससे कनेक्टेड हुटर्स है वो एक्टिवेट करेगा। तो जो हुटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उसके लिए हुटर जो है उसके लिए आउटपुट डिवाइस होगा। ठीक है, उसी तरह एमसीबी है, एमसीपी जब प्रेस होगा तो एमसीबी क्या है? एमसीबी प्रेस होने के बाद फायर पैनल को ये पता चलेगा किसी ने एमसीबी को प्रेस किया, तो ये फायर पैनल के लिए इनपुट हो गया, तो एमसीपी भी जो है इनपुट डिवाइस हो जाएगा। उसी के साथ साथ जब एमसीपी प्रेस होगा तो आपका जो आउटपुट डिवाइस है, जो हुटर है या फ्लैशर है, वो एक्टिवेट होगा। यहाँ पर मैंने एक रिले दिया हुआ है, फायर रिले। फायर रिले का मतलब ये होता है कि अगर फायर रिले से हम लोग जो भी डिवाइस को कनेक्ट करेंगे, जो भी सिस्टम को इंटीग्रेट करेंगे, जैसे मान लीजिए एक्सेस कंट्रोल पैनल है, तो फायर अलार्म एक्टिवेट होने के बाद एक्सेस कंट्रोल के जो डोर्स, एक्सेस डोर है, वो ओपन हो जाएंगे। अगर आपने इसको एचवीएसी दिया है तो एचवीएसी सिस्टम जो है वो ट्रिप हो जाएगा। अगर एलटी पैनल को दिया है या लिफ्ट के कंट्रोल पैनल को दिया है, ठीक है ना, तो वो जो पैनल है ऑफ हो जाएंगे। तो उस तरीके से जब फायर पैनल एक्टिवेट होता है तो ये सारे जो डिवाइसेस है वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि फायर अलार्म सिस्टम में इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, तो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस से आंसर देना है। आपका स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, मल्टी सेंसर है ना, उसके बाद आपका फ्लेम डिटेक्टर, मैनुअल कॉल पॉइंट, ये सारे इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या है? जिससे हम लोग को आउटपुट मिलता है। अब कंट्रोल सर्किट क्या है? कंट्रोल पैनल यानी आपका फायर पैनल। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपली से आपको आंसर देना है इस चीज को। आप उसको अगर वो आपको पेन पेपर से बनाने के लिए बोलता है तो आप जो है बहुत ही सिंपली बता सकते हैं कि ये जो है सबसे पहले मेरा फायर अलार्म सिस्टम है। ठीक है, इसको मेरे इनपुट डिवाइसेस मिलेंगे, तो जो मेरे इनपुट डिवाइस होंगे वो मेरे डिटेक्टर होंगे और मेरे एमसीपी होंगे। ये एक्टिवेट होने के सिग्नल जब इसको मिलेगा तो उसके बाद जो भी मेरे एक्ट होगा, यानी जो भी इसका रिस्पॉन्स होगा, वो हुटर से मेरे को देखने को मिलेगा, फ्लैशर को मेरे को देखने को मिलेगा, पीए सिस्टम को देखने को मिलेगा। ठीक है ना, एक्सेस डोर हो सकते हैं। तो ये जो है उसके आउटपुट डिवाइस है। तो ये मेरा इनपुट बोल सकता हूं मैं इसको, ये मेरा कंट्रोल सर्किट मैं इसको बोल सकता हूं, या फायर पैनल, कंट्रोल पैनल, और ये मेरा जो है आउटपुट डिवाइस। तो इस तरीके से आप जब उनको एक्सप्लेन करेंगे ना तो वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे आपके आंसर से और वो समझ जाएंगे कि आपको फायर अलार्म सिस्टम के बारे में अच्छा नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है और आप इस इंडस्ट्री को अच्छे से जानते हैं। उम्मीद करो दोस्तों मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। अगर जिसने इंटरव्यू दिया है तो वो आपको बता सकते हैं, और जो प्रिपेयर कर रहे हैं गल्फ के लिए या इंडियन कंपनी के लिए, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार के ब्लॉक डायग्राम ऑफ कन्वेंशनल सिस्टम बताइए। मैं आपको एड्रेसेबल भी बताऊंगा आगे आने वाले वीडियो में। तो आप ये वीडियो इसको समझिए कि कैसे, अगर इसमें कुछ आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके पहले के मेरे जो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी इसके पहले अपलोड किए हुए, वो वीडियो देख लीजिए, सीरीज को कंटिन्यू कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।